राजपूत समाज ये कोई देशद्रोही थे या कोई आतंकवादी थे, इनके साथ असली जड़ कंवरपाल गुर्जर है। राज्य मंत्री तो जैसे डमरू नहीं होता, डमरू है। तो भाई नोटा का बटन दबाइयो बस। लेकिन बीजेपी सरकार ने दोबारा 2024 के इलेक्शन में कोई वोट निकालेगा राजपूत भाई सब। हमारे साथ जब आप लोग नहीं लगे ना, इस समाज में बैठने नहीं देंगे आपको। और बूथ नहीं, और दिलाराम गुर्जर की इतनी मतरीत भी कर रहे हो, हम उसके साथ नहीं, हम तो किसी के साथ है ही नहीं, चाहे कोई सुरजेवाला, चाहे जयप्रकाश है, चाहे कोई है। पर मौका था अब विपक्ष के पास, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला है, हल्का में से चाहे रामपाल माजरा है, चाहे जयप्रकाश है, इनके पास बहुत अच्छा मौका के गुद्दड़ है, क्या जानते हैं हम लोग। आँख खुल जाएंगी, उसके बेटे की भी उसकी भी। अब कहाँ गए दोनों माँ बेटा? अम्बाड़ा में सबक सिखाएंगे, उपचुनाव होना है संसद का। छोटू राम का वो लगाया हुआ चार्ट को नहीं लिखा उन्होंने, देवीलाल के आगे चार्ट को नहीं लिखा उन्होंने। उनको तो गाड़ी छत्ती बरादरी दे सकती है, लेकिन राजपूत किसी को गाड़ी नहीं दे सकता। ये सब अब तो आर पार की लड़ाई। हरियाणा के अंदर राजपूत समाज का डायरेक्ट 22 सीटों पर प्रभाव पड़ता है। नमस्कार जी, आज आप पहुंचे हैं बात्ता गांव में, जो कि किलायत विधानसभा और जिला कैथल में पड़ता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कैथल शहर में एक मूर्ति को लेकर बड़ी विवाद ही पैदा हो गया था। वहीं पर एक समाज को लाठियां भी खानी पड़ी थी। उसी समाज को लेकर आज बात्ता गांव में राजपूत समाज ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है। आइए जानते हैं वो क्या फैसला लिया है और क्या आगे की कार्रवाई है और क्या रणनीति बना रहे हैं। तो हम समाज पूरा, हिंदुस्तान का समाज पूरा इस चीज़ का विरोध करता है और बीजेपी के किसी भी नेता को, किसी भी अधिकारी को समाज गांव के अंदर या फिर कहीं भी उसमें आगे नहीं आने देगा। क्या राजपूत समाज ने बीजेपी सरकार को हरियाणा में नहीं बनाया था? वो जो लाठियाबाजी के क्या भूल गई थी बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार, देखो, राजपूत समाज एक ऐसा समाज है, जब से देश आजाद हुआ है 85% राजपूतों ने 2014 से पहले कांग्रेस को वोट दिए। कांग्रेस में जब इनकी सुनाई इन्होंने एकदम कन्वर्ट 85 के 85% वोट बीजेपी को दिया ऑल इंडिया में। और रही बातें की बात, कमलेश डांडा को बातें में बीजेपी को 85% वोट पड़े हैं। और 5 साल, इसके 4 साल के दौरान आज तक कमलेश डांडा ने एक भी कार्य बातें में कोई भी में ये कार्य करवाया। दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर शुरू से प्रवृत्ति है, उसकी जन्मसिद्ध अधिकार है उसका राजपूतों के खिलाफ। राजपूतों के प्रतिनिधि पहला भी किसी मसले में मिले, लेकिन उसने कभी भी राजपूतों को भाव नहीं दिया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या बात है राजपूतों के प्रति। फिर भी आप उसको सीएम बना दिया दोबारा से। सीएम बना दिया, वो तो वजह थी कि कांग्रेस बार बार झूठ बोल रही थी, चलो एक बार इसको भी देख ले बना करके, इसलिए बनाया गया था। वैसे तो कुछ नहीं था, जैसे पंजाब में बदल दिया वो सारा सौदा, इस तरह हरियाणा में हुआ। अब हरियाणा में इनकी 10 सीट भी नहीं है, ये जोर लगा लियो कितना ही। ऐसा क्यों किया बीजेपी सरकार ने कैथल शहर में? ऐसा जड़, मतलब कि पेटी की जड़ ऐसी क्या लगा दी कि मतलब कि दो वर्ग आमने सामने खड़े हो? 2 वर्ग आमने सामने, हमारा मीरबोज प्रतिहार राजा अक्षत्रिय समाज से संबंधित है, उसकी पीढ़ी, उसका वंशज आज देहरादून में मीटिंग ले। उसके बावजूद हमने डीसी को भी विज्ञापन दिया था, भाई ऐसे नहीं, अगर आपने जाति सूचक ना लिख करके हिंदू सम्राट लिख दो, छत्ती बरादरी उस पर हुआ है। लेकिन फिर भी इनके विधायक, जो प्रेजेंट विधायक है कैथल में, लीलाराम गुर्जर, अशोक गुर्जर और कंवर, असली जड़ कंवरपाल गुर्जर है, जो वहाँ तो सीट आ रही है, लेकिन गुर्जर कैथल में नहीं पधारे, डर नहीं आया। वो उस पर इतना दबाव पड़ा, जब फिर सारी रात RSS वालों का भी, सबका भी, मैंने भी 4 RSS वाले संपर्क करके फोन पे बात करी। माँ भाई हो रहा क्या जी, हम संपर्क करके बात करते हैं, असल में तो उसका अनावरण होगा नहीं नाम का, लेकिन अगर होगा तो कंवरपाल गुर्जर नहीं आएगा। तो इस दबाव में चारों तरफ से दबाव पड़ा, उसको इसलिए नहीं आया। वो नहीं आना तो उसने, तो उसी का तो विघ्न करे आए नहीं। और लीलाराम गुर्जर की इतनी मतरीत भी कर रहे हो गुर्जर नाम, उसने फिर क्या कराया, जैसी इनकी प्रवृत्ति है, जैसे DNA में चोरी का सबूत है ना इनका, वैसे ही उसने 8 बजे आकर आनंद फनम में पुलिस फोर्स के साथ, आज तक इंडिया में जितने भी मूर्ति का अनावरण हुआ, इतनी फोर्स कभी भी नहीं हुई। और अब भी जज सुरक्षा दी हुई है एक मूर्ति को, तो ये भय ही तो है किसी चीज का। अगर वो ठीक ठाक होते, क्या जरूरत है किसी ने जज सुरक्षा देने की? भय की बात करो तो किस चीज का भय? राजपूत जाति का भय, अगर कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो इसलिए हमारा तो सिर्फ यही विरोध है, किसी भी जो हमारे पक्ष में बात करेगा, सच्चाई करेगा, हम झूठ नहीं बुलवाते किसी से भी, चाहे कांग्रेस से कोई सच्चाई पे हमारे साथ खड़ा है, हम उसके साथ नहीं, हम तो किसी के साथ है ही नहीं, चाहे कोई सुरजेवाला, चाहे जयप्रकाश है, चाहे कोई है, चाहे कोई भी है, इसमें हम इसके साथ ही। जब हमारा कोई पक्ष ही नहीं लेता, आज तक सुरजेवाला की भी एक भी स्टेटमेंट नहीं आई, जबकि एक सच्चाई, एक भी गलत जाति सूचक है,
उन्होंने उसका सर छोटू राम का वो लगाया हुआ स्टेचू यहाँ कैथल का, जाट को नहीं लिखा उन्होंने, देवीलाल के आगे जाट को नहीं लिखा इन्होंने, क्योंकि सभी के हूँ, तो इसके आगे गुजर क्यों लिख दिया इन्होंने, क्यों नहीं प्रोटेक्शन में आई हूँ। विपक्ष क्या करेगा, मतलब जब आपके वर्ग की सुनवाई नहीं हो रही तो विपक्ष की क्या वो सुनवाई? उसकी क्या सुनवाई नहीं, फिर भी हमारे साथ तो आना चाहिए था ना उसने, तो आप जो तो लीडर है कल उसने नहीं वोट चाहिए। तो जब किसी महान पुरुष के आगे जाति सूचक तक किसी ने लिखा ही नहीं, चाहे कितने भी है, महारानी लक्ष्मीबाई है, कोई भी है, महाराणा प्रताप है, किसी के आगे जाति सूचक नहीं, तो इसके आगे क्यों? हमारे पूर्वजों को इलेक्शन में तो खींचा जा रहा है। हमारा तो शोषण हो रहा है, हमारा संविधान में ही हमारे को तो बोलने का अधिकार ही नहीं दे रखा संविधान में, हम क्या करेंगे? अगर किसी को गाली दे जब भी, राजपूत को तो गाली छत्ती बरादरी दे सकती है, लेकिन राजपूत किसी को गाली नहीं दे सकता, ये संविधान कहता है। हमारा तो संविधान में है ही नहीं कुछ भी, एक पेज से लेकर लास्ट पेज तक सारा राजपूतों के खिलाफ संविधान लिखा गया। तो हम तो शोषण के तो है ही हैं, लेकिन अब जागृति आई है हमारे अंदर, हमारे युवा पीढ़ी के अंदर। इन्होंने गूगल पे अपना इतिहास देखा, सब कुछ पढ़े लिखे, लेकिन अब सहन नहीं होगी, बहुत सहन कर लिया, 70-75 साल हो गए सहन करते, अब नहीं, अब तो आर पार की लड़ाई है। आगे की कार्रवाई की बात आगे करें, की कार्रवाई शांतिपूर्वक होगी, जो हमारी बातें मानेगा ठीक है, नहीं मानेगा तो अरक्ष, फिर तो वही बात है ना, अब लट तो बजा नहीं सकते, वोट की चोट पर बात होगी। अब तो इनको तो हम अपने चाहे घर बाहर से बोरी बिस्तरा डाल के वहाँ जमुनानगर में डालना पड़ेगी, हमारी बहुत रिश्तेदारी है वहाँ, हमारा पाल गुजर को तो हम जीतने नहीं देंगे। 2024 में 2024 में ये कितना जोर लगा लियो, कंवर पाल गुजर सुन जाओ तो बेशक इसके दौर पंचायत दियो, हमारी इतनी रिश्तेदारी वहाँ जमुनानगर में, घर घर हम वहाँ जार की शीशी लेकर बैठ जाएंगे, अगर कंवर पाल गुजर को नहीं जीतने देंगे हम किसी भी कीमत में। राजपूत ने जीते आए हो, वहाँ तो अकरम खान एक वो है MLA है, पूर्व MLA है, उसका एक भी नहीं गिन देता है, अगर राजपूत के साथ हो लिए तो देखते हो कैसे जीतता है। लीला राम गुजर को तो टिकट ही नहीं मिलता है यहाँ, देख लो जीतेगा तो जीतेगा, रिजल्ट से टिकट नहीं मिलता। नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम कुशल पाल है। जो ये कैथल में शहर में कार्रवाई हुई है आज से कुछ दिन पहले, उसमें राजपूत समाज में बहुत ज़्यादा रोष है, उसके बारे में क्या कहना? जी मैं तो यही कहूँगा, आप एक बार बताओ, जब दो समाजों में आपस में विवाद होता है तो उसका फैसला करने का किसका अधिकार होता है? अगर गांव में कोई गलत विवाद हो जाता है तो उसमें सरपंच आगे आता है, अगर जिले में कोई गलत विवाद होता है तो उसमें कौन आ गया था? सरकार को आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन सरकार आगे नहीं आई बिल्कुल भी, उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया इस चीज़ पर। अभी बयान आ रहे हैं कि राजपूत समाज क्यों विरोध कर रहा है। राजपूत समाज तो विरोध करेगा जब आप मध्यस्थता नहीं किया आपने बीच में आकर, जबकि इसका सोल्यूशन हो सकता था। जरूरी नहीं है कि हम एक जाति लगाकर उस पर उसका नावरण करते हैं, उस चीज़ में कुछ भी आप हिंदू सम्राट या क्षत्रिय सम्राट कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं की उन्होंने। कहना चाहता हूँ मैं विक्की राणा बाता, कैथल हरियाणा से। जो अभी एक बहुत तगड़ा विवाद चल रहा है कैथल डिस्ट्रिक्ट से, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मूर्ति का अनावरण किया गया है लीलाराम गुर्जर के द्वारा, वो एक तानाशाही की तरह किया गया है, क्योंकि मूर्ति का अनावरण होना था 11 बजे और मूर्ति का अनावरण कर दिया गया 8 बजे। किस कारण कर दिया गया? क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत थे, उनके दिल में ये खामियां थी कि हम गलत कर रहे हैं, तभी तो मूर्ति का अनावरण 8 बजे कर दिया। नहीं, जब समय 11 बजे का था तो 11 बजे मूर्ति का अनावरण होना चाहिए था उस टाइम मौके पे। चलो वो भी बात चल गई। जब राजपूत समाज विरोध कर रहा था, सड़कों पर उतर रहा था, प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, आशुतोष के गोले छोड़े गए, तो उसके अंदर ये थोड़ी ना है कि राजपूत समाज ये कोई देशद्रोही थे या कोई आतंकवादी थे, इनके साथ ऐसी क्रूरता की गई है राजपूत समाज के लिए। तो बीजेपी सरकार का सीधा एक मैसेज है मेरे भाइयों, राजपूत समाज से बीजेपी का संपूर्ण बहिष्कार करें। बीजेपी का कोई भी नेता थारे गांव में नहीं बढ़ना चाहिए, बस छोड़ो तो बात है। और जो थारे नेता इनका बहिष्कार करें, क्योंकि ये नेता ही एक जड़ है। जब तक ये बहिष्कार नहीं करेंगे ना, चाहे कुरुक्षेत्र से राहुल राणा हो या फिर कहीं से भी हो, क्योंकि सभी समाज के लोग अपने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। राजपूत के समाज के साथ ये क्यों नहीं सामने आ रहे भाई? मेरे हल्के से 35 वर्करों ने इस्तीफा दे दिया एकदम से, कितना बढ़िया मैसेज गया। तो राजपूत समाज से ये की आह्वान है, बीजेपी का खंडन करो, बिल्कुल रोष प्रकट करो, बैनर लगाओ, बोर्ड लगाओ, कुछ भी लगाओ, इसको गांव के अंदर शहर के अंदर एंट्री ना होने दो। बीजेपी सरकार क्या है? हमने तो बीजेपी सरकार बनाई है। जब तक हम वोट नहीं डालें किसी सरकार के पक्ष में तो क्या सरकार बन सकती है? अगर कोई भी ऑप्शन नहीं होया तो भाई नोटा का बटन दाबियो बस। लेकिन बीजेपी सरकार ना दोबारा 2024 के इलेक्शन में कोई वोट निकालेगा राजपूत भाई, सबका यह एक बात है पक्की भाई। जो भी देखो अपने सर्वमान्य जो अपने बुजुर्ग हैं, जो फैसला लेंगे आगे भविष्य में, वो हम फॉलो करेंगे और जो भी अपना समाज है उसके प्रति जागरूक रहें भाई। क्या आपके पक्ष में कोई सपोर्ट में आया? सीधा एक बहुत
बढ़िया मैसेज है समाज की ओर से। राजनाथ से लेकर सतविंदर तक हमारे साथ जब आप लोग नहीं लगे ना, इस समाज में बैठने नहीं देंगे आपको। और भूल के भी राजपूत गांवों में एंट्री ना करियो। बीजेपी का झंडा यदि आपने उठा रखा है ना, या तो इसको छोड़ दो, समाज के साथ आ जाओ, मौका है आपके पास। वरना समाज आपको ऐसी धूल चटाएगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। समाज के साथ हो आप, समाज ने आपको वोट दिया है, समाज ने आपको MP MLA बनाया है, रक्षा मंत्री बनाया है। यदि समाज का साथ नहीं देंगे ना, तो वापिस इस गलियों में मेमोरी की वोट मांगते फिरोगे। ये नोट कर लेना आप लोग। अगर इलेक्शन की बात करें तो ज्यादा समय नहीं बचा हुआ, 9 या 8 महीने बचे हुए, फिर आकर इस टाइम पर आकर ऐसा विवाद क्यों सरकार खड़ा कर रही है? हम तो कह रहे हैं 9 महीने भी नहीं बच रहे, अम्बाड़ा में सबक सिखाएंगे। उपचुनाव होना है संसद का, क्योंकि अम्बाड़ा का जो लोकसभा का चुनाव होगा ना, बीजेपी के लिए सबक होगा। और बीजेपी के लिए नहीं, पूरे भारत में राजपूत एकता जो दिखाएगी अपनी अम्बाड़ा में, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री की भी खटिया खड़ी करेगी। क्योंकि हम लोग अब धरातल पे काम करेंगे। हम लोगों ने बहुत सहन कर लिया। 2013 से पहले कौन पूछता था बीजेपी को? इस समाज ने अपना खून बहाया बीजेपी के लिए। हमारे सबसे ज्यादा राजपूत वोट बीजेपी को गए। पर 2024 में बीजेपी को राजपूत नहीं, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, शूद्र समाज कोई भी वोट नहीं देगा, क्योंकि राजपूतों के साथ हैं। हम चाहे कुछ हो जाए, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और जो भी हमारी समाज का फैसला होगा उसके साथ रहेंगे, क्योंकि समाज हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है, सपा है, भाजपा है, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती। क्योंकि समाज के लोग हैं हम। समाज ने हमें उठना बैठना सिखाया है, तो समाज के लिए हम अपने प्राण देंगे। बीजेपी हमारे लिए मैटर नहीं है। अगर विपक्ष की बात करें तो क्या विपक्ष का कोई नेता या कोई विधायक बोला आपके पक्ष में? विपक्ष की सुनता कौन है? पहली बात तो विपक्ष है ही नहीं है, लोकसभा में भी नहीं, राज्यसभा में भी नहीं, और आपकी विधानसभा में विपक्ष तो है ही नहीं है, नाम मात्र है। अरे विपक्ष होती 3 साल सरपंची के चुनाव पीछे करवाए इन्होंने, विपक्ष ने कोई मुद्दा उठाया है ही नहीं दम उनमें। पर मौका था अब विपक्ष के पास, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला है हल्का में से, चाहे रामपाल माजरा है, चाहे जयप्रकाश है, इनके पास बहुत अच्छा मौका था कि ये हमारी समाज के साथ आते। 19 और 20 तारीख को हमारे बीच में बैठे पाते, समाज विचार करता, और विचार करता हम इनके साथ मिलते। पर इन लोगों ने भी हमारी इन सोची, तो हम क्यों सोचे इनकी? हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अगर कल्याण से मौजूदा मंत्री राज्य मंत्री की बात करें, राज्य में आपने बहुत बड़े बहुमत से बातागाम से जीत हासिल की थी, कि आपके पक्ष में कोई उनका कोई कमेंट है? राज्य मंत्री तो जैसे डमरू नहीं होता, डमरू है, जो उसको बजाएगा तभी बजेगा ना। अब उसको बजाया ही किसी ने नहीं, समाज के प्रतिनिधि गए, उस डमरू ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो राज्य मंत्री को चाहिए था, अरे हरियाणा में कैथल के क्लैथ ब्लॉक में इतने राजपूतों ने वोट दिया, दिन रात मेहनत करी, राजपूत समाज के युवाओं ने ना उसकी गड्डी के आगे भाग भाग के वोट दवाए उसको। और आज क्या किया? लाठी बरसवाई, आंसू गैस के गोले। अब फिर वो लड़के के लिए तैयारी कर रही है। तो ऐसे वोट देंगे जो आप याद ही रखेंगे। जब वो हमारे ये राजपूत बेल्ट का गणना शुरू होगी ना, आँख खुल जाएंगी, उसके बेटे की भी और उसकी भी। अब कहाँ गए दोनों माँ बेटा? यहाँ रोटी करवाने के लिए तो बातें में आकर बढ़ जो, आज कहाँ है जब बाता के युवा साथियों पे लाठी बरसाई गई, क्लैथ के युवा साथियों पे लाठी बरसाई गई? क्यों नहीं आए दोनों आगे? हमने विधायक बनाया था तो हमारे साथ खड़े होने का मौका था। क्या पार्टी मायने करती है? निर्दलिया खड़ी होती, हमारे साथ खड़ी होती, आके निर्दलिया को जिता के भेजते। जब उसने बीजेपी को चुना, समाज को नहीं चुना, समाज बहिष्कार करेगी उसका। कहीं अगर गुर्जर समाज की बात करें तो उनके विधायक उनके साथ लगे हुए हैं, जैसे उनके भाषण से पता लगता है। आपके साथ कोई नहीं लगा, वो हम भी भाषण से सुनते हैं। ऐसा क्या हुआ? इतने समाज से क्यों दूर होते जा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ना पानी मार के आगे बढ़े हैं, उन्होंने तरक्की नहीं करी अपनी, और अब वो सोचते हैं कि हमारी तरक्की होगी, हम क्यों समाज का साथ दें। ये लोग मलाई खाने वाले लोग हैं। उन्होंने आपका साथ नहीं दिए 2024 में जो हम साथ देंगे ना उनका, वो याद रखेंगे और इतिहास में लिखा जाएगा। 2024 का चुनाव है ना जो, वो इतिहास बना के लिखा जाएगा कि हमने क्या किया। राजपूत समाज कभी पीछे नहीं हटी। अरे इसका तो इतिहास ऐसा है, यहाँ तो राणा ने घास की रोटी खा के ना अपने देश की, अपने समाज की और विश्व की रक्षा करी थी। तो ये तो कल के गुद्दड़ हैं, क्या जानते हैं हम लोग। अगर पेशी की बात करें तो 4 तारीख की पेशी, 4 तारीख की पेशी है। जो भी माननीय कोर्ट का फैसला आएगा, क्योंकि कोर्ट के सम्मान करते हैं और कोर्ट के फैसले का हम इंतजार में हैं। जैसा भी फैसला आएगा उसका सम्मान करेंगे। इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। देहरादून का जो आज महापंचायत का फैसला है उसका भी सम्मान होगा समाज में। परंतु एक बात, पूरा विरोध है हमारा कि गुज्जर शब्द हटा के हिंदू,
सम्राट लिखा जाए, आर्या सम्राट लिखा जाए या क्षत्रिय सम्राट, अगर आप कोर्ट से केस जीत जाते हैं तो क्या बीजेपी का फिर भी बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कोर्ट का फैसला तो हमारी लड़ाई का अधिकार था, हमने कोर्ट, यदि कोर्ट से पहले ही वो कहते भी हटा दिया तो हम उनके साथ थे। कोर्ट का तो हमारा अधिकार है और हम नागरिक हैं भारत के। सरकार ने हमारी नहीं सुनी, कोर्ट तो हमारी सुनेगा ना। तो कोर्ट के फैसले के बाद भी बीजेपी का बहिष्कार नहीं, विरोध भी रहेगा। वो गाँव में फिर भी नहीं एंट्री कर पाएंगे, चुनाव प्रचार भी नहीं करने देंगे राजपूतों के गाँव में, ये नोट कर लेना बीजेपी।